अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपके सामने 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स, उसकी दूसरी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.2। ये तो क्वेश्चन है हमारा, लेकिन ये मैंने यहां पर लिख कर रख दिया क्योंकि इसके बाद हमें जो रिलेशन देनी है उसको समझने में हमें आसानी होगी। तो अब हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8, इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए हमें इसकी जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, इसको सिंपलिट करना पड़ेगा। हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी तीन टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म्स। अब इसको जीरोज निकालने के लिए हमें मिडिल टर्म को सिंपलिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म है ये 2x, इसको स्प्लिट करना है यानी कि इसको दो हिस्सों में बांटना है। और वो दो हिस्से कैसे होंगे, वो कुछ रूल्स के तहत हम उनको स्प्लिट कर देते हैं। ऐसे नहीं जैसे यहां पर 2x है, आप कहेंगे 1x तो हो गए दो हिस्से। नहीं, इसका कुछ रूल है, वही रूल मैं आज सिखाना चाहता हूं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है जैसे मैंने समझा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इसके लिए मैं आपको कहता हूं, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो पहला एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट आप देखेंगे। एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट यानी कि इससे पहला कौन सी कांस्टेंट टर्म है, यहां पर कुछ लिखा नहीं है, यहां पर लिखा नहीं है, इसका मतलब है वहां पर 1 है। आप वो लिखेंगे यहां पर रफ पर। तो 1 इनटू जो यहां पर लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, यहां पर ये 8 है, तो इस 1 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 1 इंटू 8, 8 वन जा वो 8 ही हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, फिर से मैं बताता हूं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पहली टर्म का, उसको लेना है। यहां पर कुछ आपको दिखना नहीं यानी कि 1 है और यहां पर 8 है, इनको मल्टीप्लाई करो, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमें मिला 8। अब इस 8 के फैक्टर निकालने हैं। 1 इंटू 8 हो गया 8, 2 इंटू 4 हो गया 8, 3 से तो नहीं होगा, फिर 8 इंटू 1 होगा, 4 इंटू 2 वो भी 8 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इसके दो फैक्टर हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। अब हमें जो हमने इसके फैक्टर निकाले 8 के, तो इसके बाद क्या करना है, ये यहां पर साइन है एक्स स्क्वायर का प्लस, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन है माइनस। तो इसका मतलब है पहली और लास्ट टर्म का साइन डिफरेंट है। जब ऐसी बात होती हो कि पहली और लास्ट टर्म का साइन डिफरेंट है, तब जो हमने अभी ये फैक्टर निकाले 8 के, जैसे 1 और 8 है और 2 और 4 है, इनमें बड़े फैक्टर से छोटा फैक्टर सबट्रैक्ट करना है। जब बड़े फैक्टर से छोटा फैक्टर सबट्रैक्ट करेंगे, फिर वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। मैं फिर से बोलता हूं, पहली टर्म का साइन है पॉजिटिव और लास्ट टर्म का साइन है नेगेटिव यानी कि डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होते होंगे, तब हमने जो फैक्टर निकाले हैं उनको बड़े फैक्टर से छोटा फैक्टर सबट्रैक्ट करना है, वो फिर आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। और जब इनका साइन सेम होगा, जैसे इसका भी प्लस होगा और लास्ट टर्म का भी प्लस होगा, सेम होगा, तब जाके हमें वो फैक्टर ऐड करने होते हैं और फिर वो आने चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। लेकिन इस बार हमारे पास साइन डिफरेंट है पहली टर्म और लास्ट टर्म का। तो जब साइन डिफरेंट है, बड़े फैक्टर से छोटा फैक्टर सबट्रैक्ट करना है, वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। अब आप देख लीजिए, सबट्रैक्ट करना है, वो मैंने बताया क्यों सबट्रैक्ट करना है। यहां पर देख लीजिए हमारे पास ये फैक्टर है 1 और 8, 2 एंड 4। तो अगर आप करेंगे 8 से, 8 बड़ा फैक्टर है, 1 छोटा है, 8 से 1 करेंगे सबट्रैक्ट यानी कि उसको माइनस करेंगे 1, तो रह जाएगा 7। तो आप देखेंगे बीच वाली टर्म है 2x, वो 7 नहीं है, तो ये फैक्टर सही नहीं है। अब इसके बाद देख लीजिए, दूसरा फैक्टर का पेयर है 4, 2 एंड 4। अगर आप 2 4 से 2 करेंगे सबट्रैक्ट, 4 से 2 करेंगे सबट्रैक्ट, तो रह जाएगा 2। तो वही हमारा है बीच वाली टर्म है 2x। तो इस एतबार से ये सिलेक्ट हो गया, यानी कि ये सही है एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने बता दिया, ये सही निकला हमारा फैक्टर। तो मैं लिखता हूं इसके बदले 2x 4x माइनस 8। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर यहां पर पहली टर्म, लास्ट टर्म है माइनस 8 वो लिखा। इस 2x के बदले मैंने लिखा 2x और 4x।
अभी मैंने इसका साइन नहीं दिया है, मैं दूंगा अभी। और ये 2x और 4x कहां से आए ये मैंने दिखा दिया, यहां से आ गई ये। अब देख लीजिए, चूंकि ये दो फैक्टर हैं, अब हमारे पास जो पहली टर्म का साइन पॉजिटिव था और इसका नेगेटिव है, डिफरेंट है साइन, इसका मतलब है इन दो का भी डिफरेंट रहेगा, एक को रहेगा माइनस, दूसरे को रहेगा प्लस। तो अब हमें एक को माइनस देना है, दूसरे को प्लस। क्यों देना है माइनस और प्लस अलग अलग? क्योंकि पहली और लास्ट टर्म का डिफरेंट साइन है, तो इन दो का भी डिफरेंट साइन रहेगा, एक को रहेगा प्लस, दूसरे को रहेगा माइनस। अगर पहली टर्म और लास्ट टर्म का साइन सेम होता तब इन दोनों का भी सेम हमें साइन रखना था, लेकिन पहली टर्म और लास्ट टर्म का साइन सेम नहीं है, तो इस एतबार से इनका भी सेम नहीं रहेगा, एक को पॉजिटिव रहेगा, दूसरे को नेगेटिव रहेगा। अब यहां पर और एक सवाल पैदा होता है, इन दो में से किसको पॉजिटिव दे दे और किसको नेगेटिव दे दे? अब तो हमें पता चला एक को पॉजिटिव देना है, दूसरे को नेगेटिव। किसको पॉजिटिव वैल्यू दे दे और किसको नेगेटिव दे दे? तो आप देख लीजिए, इनमें देखना है बड़ा कौन सा है, 2x है 4x है, तो 4x बड़ा है, इसको वो साइन दे दो जो बीच वाली टर्म को है, बीच वाली टर्म को है माइनस, तो 4 को हो जाएगा माइनस, ऑब्वियसली इसका फिर प्लस हो जाएगा। जो बीच वाली टर्म का साइन है वो बड़ी वाली टर्म को दे दो और दूसरी टर्म को दूसरा साइन दे दो। फिर अब हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट की है। अब आप देख लीजिए, ये और ये, इन दो में भी हम कॉमन निकालेंगे और इन दो टर्म्स में भी आप कॉमन निकालेंगे। थी ये 3 टर्में, अब ये हो गई 4 टर्म्स। अब इन दो में से कॉमन क्या निकालेंगे? यहां पर x निकलेगा कॉमन, x रहेगा ब्रैकेट में +2, और यहां पर x नहीं रहेगा क्योंकि वो कॉमन निकला है, माइनस। अब यहां पर है 4, 4 निकलेगा कॉमन क्योंकि 4 8 का एक फैक्टर है x, तो +2। अब यहां पर x +2 तो मैंने लिखा क्योंकि एक x बाहर एक इस ब्रैकेट में, यहां पर 2 क्यों रह गया, 2x क्यों नहीं? क्योंकि एक x बाहर निकाला है तो यहां पर x रहेगा नहीं। लेकिन यहां पर जब हमने 4 कॉमन निकाला -4 और x ब्रैकेट में हमने रख दिया, तो इसके बाद 2 कैसे मैंने लिख दिया? ये तो 8 था, क्योंकि जब आप 8 को इस कॉमन वाले 4 से डिवाइड करेंगे वहां 2 रह जाएगा, वही 2 मैंने यहां लिखा। दूसरा सवाल, यहां ये जो अगर 2 भी लिखना था तो वो तो माइनस था, हमने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जब हम कॉमन माइनस निकालते हैं, ब्रैकेट वाली जो टर्म रह जाएगी उसका साइन चेंज होगा। जब कॉमन 4 है माइनस, अगर ये प्लस होता तो साइन चेंज नहीं होता, तो यहां पर कॉमन निकला -4। इस एतबार से जो ये टर्म है, अगर इसका माइनस है तो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस बन जाता, ये माइनस है तो प्लस बन गया। दूसरी बात हमें यह भी देखनी है, जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अब ये जो ब्रैकेट में है x+2 और ये भी है, ये एक जैसे हैं, कॉमन है, तो इन्हीं को अब हम कॉमन निकालेंगे। पहले यहां कॉमन निकाला, अब इनको कॉमन निकालेंगे। मैं लिखूंगा x+2 यानी कि इन दो में से एक, और अब इसके बाहर क्या बचता है? वो बचता है x और -4, वो दूसरे ब्रैकेट में x और -4। तो इस तरह से मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की। जितना आपने समझा होगा वो काफी है, अगर कुछ और रह गया वो नेक्स्ट पार्ट में हम समझ लेंगे। अब आप देख लीजिए, ये हमारे पास है फैक्टराइज, हमने इसको किया, लेकिन हमने अभी इसका वैल्यू नहीं निकाला। तो वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं जीरो के साथ, इसीलिए हम कहते हैं इसको जीरोज निकालिए, यानी कि जीरो के साथ कंपेयर करके वैल्यूज निकालिए। तो मैं लिखूंगा टू फाइंड जीरोज वी हैव, ताकि हमें जीरो मिले हम इसको जीरो के साथ कंपेयर करते हैं। x+2 x-4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको जीरो के साथ कंपेयर कर दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर जगह है, मैं यहां लिख देता हूं ये। अब मैंने इसको जीरो के साथ कंपेयर किया, मैं अब ले लेता हूं, दो पार्ट है, पहले पार्ट को लेता हूं, मैं लिखता हूं इधर x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये 2 उधर ले लेंगे, -2 बन जाएगा, तो ये हो गया 1। अब दूसरा ब्रैकेट है x-4, वो दूसरे साइड से लिखता हूं, और x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये 4 माइनस है, राइट हैंड साइड चला जाएगा तो +4 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने x के दो वैल्यू निकाल दिए हैं।
एक्स के जो ये दो वैल्यूज हैं इन्हीं को जीरोस कहते हैं, क्योंकि हमने इनको जीरो के साथ कंपेयर किया है। अब ये जो दो जीरोस है, एक तो -2 है, दूसरा है +4। एक को हम नाम दे देते हैं अल्फा। लेट अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 4। तो एक जीरो का नाम हम दे देते हैं अल्फा, दूसरे का नाम दे देते हैं बीटा। ये एक्स के जो दो वैल्यूज है, एक का नाम दिया है अल्फा, दूसरे का नाम दे दिया है बीटा। और ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अब हमें रिलेशन देनी है। अब तक तो हमने सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके वैल्यूज निकाले, अब हमें रिलेशन कुछ देनी है, वो मैं दिखा रहा हूं। अब देख लीजिए, सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। ऑफ जीरोस वो है अल्फा प्लस बीटा। ये जो जीरोस निकले हैं, एक का नाम हमने रखा अल्फा, दूसरे का नाम रखा बीटा, इनका सम निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं अल्फा है -2 प्लस बीटा है 4। तो -2 प्लस 4, एक का साइन है प्लस, दूसरे का है माइनस, तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, रह जाएगा 2, रह जाएगा 2। तो सम मैंने निकाला इसका। अब आप देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये है क्वेश्चन। यहां पर कहां पर है 2? 2 है इधर, और यहां हमें निकला सम ऑफ जीरोस 2। लेकिन फर्क इतना है, ये जो 2 है यहां पर ये माइनस है, ये जो हमें 2 मिला ये प्लस है। हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि कोएफिशिएंट की रिलेशन दे दो जीरोस के साथ। मैं इनको कंपेयर इस तरह से करूंगा, मैं इनको एक जैसा बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू -2 होल डिवाइड बाय 1। किसी का भी डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसके लिए आप मुझे कोई सवाल नहीं करेंगे क्यों 1 लिखा। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, माइनस 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 वापस प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा ये 2। तो ओवरऑल क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने ये माइनस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 2 यहां पर है ये माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा माइनस और बाहर माइनस निकाला। अब ये 2 एग्जैक्टली ऐसा हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैंने थोड़ा सा रफ लिखा था, मैं इसको रफ करता हूं। ये जो 2 है, ये 2 है कोएफिशिएंट x का। तो मैं लिखता हूं इसको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 1 है, ये जो 1 है डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 है हर एक का होता है। अब देख लीजिए 1 इस पार्ट में कहां पर है, ये तो 8 है, ये 2 है, तो एक्स स्क्वायर को कुछ भी नहीं दिखता है यहां पर, कोई टर्म इसकी कोएफिशिएंट है तो 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, तो इसलिए 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो इस 1 को इसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, और एक स्टेप है लास्ट इसका, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए जनरल फॉर्म में x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं। तो इसीलिए मैं x के कोएफिशिएंट के बदले लिखूंगा -b और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिखूंगा a। तो इस तरह से हमें पता चला सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया सम। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट निकालना है। देख लीजिए, प्रोडक्ट में लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बीच में मैंने कुछ साइन नहीं रखा, क्योंकि यहां पर हम नहीं लिखते हैं, तो मतलब है ये मल्टीप्लाई वाला साइन है। तो अल्फा का वैल्यू है -2, बीटा का है 4, -2 इंटू 4। तो इस तरह से 2 4 जा 8, ये -8 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको -8 डिवाइड बाय 1। अब अगर हम देखेंगे इस पार्ट में 8 कहां है, 8 ये है और 1 है यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो मैं लिख सकता हूं इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो मैं लिखूंगा 8 के बदले कांस्टेंट टर्म, और
1 के बदले में लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब आप देख लीजिए, अब इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगा। जो ये 8 है, यहां पर कांस्टेंट टर्म को हम सी से डिनोट करते हैं, तो मैं कांस्टेंट टर्म के बदले लिखूंगा सी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको हम ए कहते हैं, तो मैं लिखूंगा सी बाई ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यहां और एक पार्ट है, वो है पार्ट नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी जीरोस की वो रिलेशन देनी है जो मैंने अभी दिखाया। पहले स्प्लिट करो मिडिल टर्म, आपको देखना है पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, वो यहां पर है 4 और कांस्टेंट टर्म लास्ट पर क्या है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 4 को यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, तो 4 ही हो जाएगा। ये पहली टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने किया, तो वो मिला मुझे 4। अब इस 4 के फैक्टर निकालने, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो 4 के ये फैक्टर है 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2। अब इसके बाद आप देख लीजिए साइन का कंसेप्ट, जो इससे पहले भी मैंने समझाया। पहली टर्म का साइन है प्लस, लिखा नहीं है लेकिन प्लस है, और लास्ट टर्म का साइन है प्लस, तो इस वक्त साइन दोनों का सेम है। जब साइन सेम होता है तब हमें इन फैक्टरों को ऐड करना होता है, फिर आने चाहिए वो बीच वाली टर्म के बराबर। अगर साइन डिफरेंट होता तब हम सबट्रैक्ट करते हैं, फिर वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। इस बार इसका साइन है प्लस पहली टर्म का, और लास्ट टर्म का साइन है प्लस, यानी कि सेम है साइन। तो जब सेम साइन होता है तब हमें ऐड करने होते हैं ये फैक्टर के पेयर, वो आने चाहिए फिर बीच वाली टर्म के बराबर। अब आप देख लीजिए, अगर मैं 1 को 4 करूं ऐड, तो ये बन जाएगा 5, बीच वाली टर्म 5 नहीं है, तो ये सही नहीं मिलता है इसको। अब अगर मैं 2 करूंगा 2 ऐड, वो बन जाएगा 4, तो 4 होके वो बीच वाली टर्म को बराबर हो जाता है, तो इस एतबार से ये फैक्टर सही है। तो अब क्या मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं 4s स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूं ये जो 2s प्लस 1। तो यहां पर मैंने 2s लिखा, और ये 2 इसने मुझे दिखा दिया यहां से फैक्टर करके। तो अब ये 2 का भी साइन रखना है, इस 2s का और इस 2s का साइन रखना है। पहली टर्म का प्लस है, लास्ट टर्म का भी प्लस है। जब पहले और लास्ट टर्म का साइन सेम होता है, इन दो को भी सेम रखना है। जब पहली टर्म का प्लस है, लास्ट का भी प्लस है, लास्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म का, तो दोनों का सेम है पहले और लास्ट टर्म का, इसका मतलब है जो हमने फैक्टर दो निकाले उनका भी सेम ही साइन होगा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है उनका कौन सा सेम साइन होगा, दोनों को प्लस रहेगा कि दोनों को माइनस रहेगा। उसके लिए हमें बीच वाली टर्म को देखना है। बीच वाली टर्म को जो माइनस है, तो वही अब इन दोनों को रहेगा। अगर बीच वाली टर्म को प्लस होता तो दोनों को प्लस रहता, तो इस एतबार से हमने इसको स्प्लिट किया मिडिल टर्म। अब हम इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। आप देख लीजिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 4, तो ये 2 1 जा, तो 2 निकलेगा इधर कॉमन। जिसको कॉमन नहीं आता है उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बना सकते हैं, तो उसको दिखाएगी कॉमन भी कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला, इसके साथ s लिखते हैं एक, और ब्रैकेट में लिखता हूं 2s, और माइनस यहां पर 1 लिखता हूं। ये 2s 4s स्क्वायर था, 2 बाहर और 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये जो 2s है, एक बाहर है जो कॉमन निकला, और एक s रह जाता है वो इधर है। अब जो 2s बाहर निकला है ये 2s है, तो यहां पर नहीं रहेगा अब 2s, लेकिन 2s 1 टाइम्स है इसका मतलब है 1 रहेगा, तो वो मैंने लिख दिया माइनस। अब यहां पर 2s प्लस 1 है, ये देखो 2s माइनस 1, यहां पर बनना चाहिए ब्रैकेट में 2s माइनस 1, ये प्लस है, लेकिन यहां पर हम कॉमन निकालेंगे इसका 1। जब इस 2s में से 1 निकालेंगे कॉमन, और 2s ब्रैकेट में रह जाएगा क्योंकि 1 टाइम्स है ये, और ये 1 में से 1 कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर ये कॉमन 1 निकला, लेकिन इसका साइन है माइनस। तो जब कॉमन माइनस निकलता है, जो ब्रैकेट वाली टर्म हम ले लेते हैं उसका साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया।
और दूसरी बात ये मैंने पहले ही कह दिया है, जो इस ब्रैकेट में आता है वो इसमें भी आता है। अब देखो ये दो एक जैसे हैं, अब इन दो के बदले में मैं एक ही लिखता हूं, मैं लिखूंगा 2s माइनस 1 इन दो के बदले। अब देखता हूं इनके बाहर क्या है, इन दो ब्रैकेटों के बाहर बाहर है यहां से 2s और यहां से है -1, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूं 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज किया, लेकिन हमें इसके वैल्यूज चाहिए, s के वैल्यूज चाहिए जिनको हम जीरो कहते हैं, इसलिए हमें इसको जीरो के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं टू फाइंड जीरोस वी हैव, इसको हम कंपेयर करते हैं जीरो के साथ, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको जीरो के बराबर कर दिया, क्योंकि हमें जीरो के साथ कंपेयर करके इसके वैल्यूज निकालने हैं। अब आप देख लीजिए, अब मैं ले लेता हूं दो, पहले लिखूंगा इधर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 2s इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर जाएगा, यहां माइनस है तो राइट हैंड साइड चला गया तो प्लस बन जाएगा, s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, s हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये मल्टीपल में 2 है वहां डिवाइड में चला जाएगा। अब दूसरे का भी यही वैल्यू निकलेगा, मैं यहां लिखता हूं और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा प्लस बन जाएगा, s इज इक्वल टू 1 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो s के दो वैल्यू मिले 1/2 1/2, यानी कि दो वैल्यू सेम है s के। इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं इट हैज इक्वल जीरोस। तो ये जो इक्वल जीरो हैं, मैं यहां से इसको इधर लिखता हूं, मैं लिखता हूं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। इस बार अल्फा और बीटा दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि यहां पर इक्वल रूट्स हैं। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो, जो हमें रिलेशन देनी है कोएफिशिएंट के साथ इसकी। तो मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरो मैं नहीं लिखता हूं, अब मैं लिखता हूं सम अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा है 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2, तो इनको प्लस करना है। अब आप देख लीजिए, इसको प्लस करने के तरीके हैं, यानी कि मैं करूंगा 1 + 1 कॉमन 2 ले लूंगा इसका, लेकिन मैं इस बार इसको करूंगा क्रॉस मल्टीपल है, 2 × 1 ये हो जाएगा 2 और 2 × 1 ये भी हो जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर में 2 × 2 = 4, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 4/4 आ गया। वैसे भी मैं कर लेता, अगर मैं लिखता 1 + 1 इंटू 2 में से एक ही 2 लिखता तो वो हो जाता 2/2, 2/2 भी 4/4 के बराबर हो जाता है। फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें रिलेशन देनी है। अब आप देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन में, यहां पर 4 है और यहां पर 4 है। अब इससे पहले जो पार्ट किया उसको भी देखकर हमें पता है ये बन जाएगा, पहला 4 कोएफिशिएंट ऑफ s और दूसरा 4 डिनोमिनेटर वाला बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ s²। लेकिन यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4/4, -4/4, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस आ जाएगा तो 4 रह जाएगा, डिवाइड बाय 4। फिर भी हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो ये 4 है माइनस, इसीलिए हमने इसको भी -4 बना दिया। अब मैं लिख सकता हूं माइनस, ये जो -4 है ये कोएफिशिएंट ऑफ s है, तो मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 है ये है s² का कोएफिशिएंट, तो मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो s के कोएफिशिएंट को कहते हैं a, यहां पर s के बदले x है, तो ये समझ लीजिए आप s है, तो s के कोएफिशिएंट को कहते हैं b, तो मैं लिखता हूं -b, और x² के कोएफिशिएंट को यानी कि s² के कोएफिशिएंट को कहते हैं a, तो मैं लिखता हूं -b/a। तो ये हो गया सम। इसके बाद प्रोडक्ट, जैसे इससे पहले किया था, मैं लिखता हूं प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, तो मैं अब शॉर्ट में लिखता हूं प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2। इसको मैं वहां से लिखता हूं। अब देख लीजिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4। अब हमें देखना है, क्वेश्चन में हमें देखना है, आप देख लीजिए 1/4 कहां है? 1 है ये और 4 है ये, तो 1 को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, इस 4 को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं कांस्टेंट टर्म, और इस 4 को कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं c, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर को हम कहते हैं a। तो प्रोडक्ट हो गए c/a। इससे पहले भी हमने लिखा सम माइनस b/a, प्रोडक्ट c/a। तो इस तरह से ये दूसरा पार्ट हो गया।